रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रश्मि अपनी माँ को मिसेस नायक के हाथों खो देती है और जब वो मिसेस नायक पर चाकू से प्रहार करती है तो उनके अंदर से ब्लडी मैरी निकल जाती है। पर जाते जाते वो उसे धमकी देकर जाती है कि वो कभी मर नहीं सकती और वो किसी और का शरीर ले लेगी। अब आगे बिंदु के पास देव का कॉल आता है और वो बताता है कि रश्मि के पापा जंगल वाली सड़क पर बेहोश मिले हैं और उनको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। बिंदु बोलती है, देव एम्बुलेंस लेकर यहाँ आओ फौरन, तुम्हारी दोस्त ने अपनी माँ को खो दिया है। देव पहुँचता है तो देखता है कि रश्मि की माँ मर चुकी थी पर मिसेस नायक की सांसें चल रही थीं। वो उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन रश्मि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है तो उसे मिलने उसके बचपन के दोस्त पिंटू और चंचल आते हैं। रश्मि सभी के साथ घर जाती है और सबसे बोलती है, मैं पुरानी कोई भी बात नहीं करना चाहती। अगर तुम लोग स्कूल के दिनों की बात करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। चंचल बोलती है, नहीं रश्मि, हम बस तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और हमें पुरानी कोई बात नहीं करनी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रश्मि खिड़की से देखती है तो सामने देव खड़ा है। रश्मि दरवाजा खोलती है तो देव बोलता है, मुझे माफ करना पर अभी तुम्हारा पुलिस स्टेशन चलना ज्यादा जरूरी है। मिसेस नायक अंधी हो गई हैं और वो सिर्फ तुमसे मिलने की जिद कर रही हैं। रश्मि बिंदु से बोलती है, तुम पापा से मिलने हॉस्पिटल जाओ, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। बिंदु नहीं चाहती थी कि रश्मि इस हालत में अकेली मिसेस नायक से मिलने जाए पर वो उसे रोक नहीं पाती है। रश्मि पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो देखती है कि मिसेस नायक की आंखों पर सफेद रंग की पट्टी बंधी है। देव बोलता है, मिसेस नायक, रश्मि आ गई है पर आपको इससे जो भी बात करनी है मेरे सामने करनी होगी। मिसेस नायक रश्मि के सामने हाथ जोड़ती हैं और बोलती हैं, बेटा, तुम मेरी बेटी की सबसे करीबी दोस्तों में से थी और मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, पर जो कुछ भी मैंने पिछले दिनों तुम्हारे साथ किया था वो उस डायन ने मुझसे करवाया था। मुझे होश भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। रश्मि पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ब्लडी मैरी कहाँ है? देव सुनता है और फिर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। मिसेस नायक बोलती हैं कि तुम ब्लडी मैरी से नहीं जीत पाओगी और अगर तुमने उसका कहा नहीं माना तो वो तुम्हारे अपनों को और भी नुकसान पहुंचाएगी। अगर तुम उससे बात करना चाहती हो तो तुम्हें सोना होगा। रश्मि अपने घर पहुंचती है और बहुत परेशान हो जाती है। वो कुर्सी पर बैठती है और लैपटॉप ऑन करती है। वो सोचती है कि क्या करूं, मुझे लिखना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए। फिर कुछ सोचकर वो उठती है और बिस्तर पर जाकर सो जाती है। जब वो सो रही होती है तो अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। रश्मि आंख खोलती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर दरवाजा थोड़ा और खुलता है। रश्मि अपने बगल की अलमारी में लगे शीशे में देखती है तो उसे दरवाजा पकड़े तो हाथ दिखाई देते हैं। रश्मि चौंक कर उठ जाती है। फिर उसका बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है। रश्मि बिस्तर के नीचे झांकती है तो देखती है कि एक बच्ची बैठी है। रश्मि पूछती है, कौन हो तुम? बच्ची बोलती है, पहचाना नहीं, तुम्हारी मौत हूँ। इतना बोलते ही वो बच्ची बड़ी भयानक डायन का रूप ले लेती है और रश्मि को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठाती है और बोलती है, तू लिखेगी या नहीं? रश्मि बोलती है, नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लडी मैरी रश्मि को दीवार की खूंटी पर टांग देती है और जोर से हंसते हुए बोलती है, आज तू भी बोलने लगी। चलो अब तुझे कुछ दिखाने का वक्त आ गया है, तेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं। इतना बोलते ही ब्लडी मैरी वहाँ से गायब हो जाती है। रश्मि दीवार पर अपने पैर मारती है और उसकी शर्ट फट जाती है और रश्मि जमीन पर नीचे गिर जाती है। वो पहले देव को कॉल करती है पर उसका नंबर बंद आता है
फिर वो चंचल को कॉल करती है पर उसका नंबर भी नहीं लगता। रश्मि बेहाल सी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी के अंदर से पिंटू को कॉल करती है पर उसका नंबर भी नहीं लगता। रश्मि समझ नहीं पाती कि वो सबसे पहले किस दोस्त के घर जाए। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और नर्स बोलती है, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि आपकी दोस्त बिंदु को अचानक हार्ट अटैक पड़ा है और उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवे का शिकार हो चुका है। रश्मि गाड़ी को तेजी से भगाती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक तरफ उसके पापा का इलाज चल रहा है तो दूसरी तरफ उसकी दोस्त का। बदहवास रश्मि डॉक्टर से बोलती है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है जहां पर मेरी दोस्त को अटैक आया था। रश्मि अकेले कंट्रोल रूम जाती है और वहां की रिकॉर्डिंग देखती है तो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि बिंदु सीढ़ियों पर खड़ी होकर कॉफी पी रही होती है। तभी एक साया रेंगता हुआ उसके पास आता है जिसे देखकर बिंदु घबरा जाती है और वो जब भागने की कोशिश करती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। रश्मि अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है, काश मैंने लिखना शुरू कर दिया होता। तभी वो देखती है कि वो साया बड़ा होता है और कंप्यूटर के अंदर से अपने सर को बाहर निकालता है और रश्मि से बोलता है, ब्लडी मैरी कभी मरती नहीं।